पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार हो गई है। आपको बताते चलें, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से खबर यह है कि 1701 पॉइंट्स की बड़ी कमी देखने में आ रही है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स में शदीद मंदी के बाद 46,000 और फिर 45,000 की हद भी गंवा बैठा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान। कामरान, डॉलर तेजी से ऊपर जा रहा है और अब ये मंदी भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, डॉलर की बढ़ती कीमत और माशी बेयकीनी की सूरत हाल के बायस आज कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी जा रही है। मंदी के बायस 100 इंडेक्स पहले 46,000 और फिर 45,000 के हद गवा बैठा। इस वक्त 17 पॉइंट से मार्केट 44,543 की सतह पर ट्रेड कर रही है। अब तक मार्केट में 3.68% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से जो माशी तज्जिया निगार है सलमान नकवी, उनका कहना है कि माशी बेयकीनी की सूरत हाल के बायस सरमायाकार मायूस दिखाई देते हैं। डॉलर की बढ़ती कीमत, शरह सूद बढ़ने की अफवाहें और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ने के इम्कान के बायस जो है स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है। निगरान हुकूमत की जानिब से हाल माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। बेयकीनी की सूरत हाल के खात्मे के बगैर इस्तेकाम जरूर जो है मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ उनका कहना है कि सेलिंग का अमल बहुत ज्यादा जारी है स्टॉक एक्सचेंज में। जो बैरूनी सरमायाकार हैं और लोकल जो सरमायाकार है वो दोनों की जानिब से ही सेलिंग ज्यादा देखी जा रही है। इसलिए इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी माशी इस्तेकाम के लिए इकदाम करें। जी ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी जा रही है। कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। पाकिस्तान का IMF से हुकाम से दोबारा राब्ता। बिजली बिलों में हंगामी बुनियादों पर तैयार किया गया रिलीफ प्लान शेयर कर दिया। बिजली बिलों में हालिया इजाफे पर सार्फिन के लिए रिलीफ की इजाजत और मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। निगरान हुकूमत बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए IMF से बात आगे बढ़ाने लगी। आलमी मालियाती इदारे को बिजली के बिलों में रिलीफ की बाकायदा इजाजत की दरखास्त और मुजव्वजा प्लान शेयर कर दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने जामे तहरीरी रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। बिजली बिलों में हंगामी बुनियादों पर रिलीफ प्लान 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए तैयार किया गया है। 250 अरब रुपए का रिलीफ बिजली की चोरी की रोकथाम से पूरा किया जाएगा। एक्शन प्लान पर भी IMF से बात की गई है। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक प्लान के तहत बिजली के बिलों की अदायगियों में सहूलत देने की तजवीज़ IMF को दिए गए प्लान में शामिल है, जिसके तहत हर सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत दी जाएगी। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है, जिसके तहत अगस्त और सितंबर के बिलों को अक़सात में लेने के लिए वज़ारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। कामरान चौधरी, इस्लामाबाद। अब तक के मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स की फराहमी के खात्मे के मामले पर वफाकी हुकूमत ताहाल कोई फैसला नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने मुतबादिल रकम नेपरा ने मुलाजमीन को मुतबादिल के तौर पर अलाउंस और वज़ारत खजाना से मुफ्त यूनिट्स के खात्मे की हिमायत की है। अवाम पर भारी भरकम बिलों का बोझ और बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स की फरहमी। वफाकी हुकूमत मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स के खात्मे के मामले पर कोई फैसला न कर सकी। ज़राए के मुताबिक मुफ्त बिजली की फरहमी के खात्मे पर मुतालिका वजारतों और डिवीजन की मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई है, जिसमें मुफ्त यूनिट्स की फरहमी से मुताल्लिक़ खात्मे की तजवीज़ की वजारत आबी व वसाइल ने मुखालफत की है और मौक़िफ़ अपनाया है कि फ्री यूनिट्स ख़त्म करने से कोई बचत नहीं होगी। जबकि सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम अथॉरिटी नेपरा ने मुफ्त यूनिट्स के बजाय मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़ दी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी मुंतज़िम अदालत ने साबिक अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जबकि पुलिस की रिमांड से मुतालिक इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। परेडी पुलिस ने हलीम आदिल शेख को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। परेडी थाने की पुलिस हलीम आदिल को दोबारा ले गई है। 9 मई केस में हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार हुए हैं। कराची से खबर है, पिंडी थाने की पुलिस हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है।
یہ مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں. 9 مئی کا کیس ہے. حلیم عادل شیخ رہائی کے بعد ایک بار پھر سے دوبارہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. پیڑی تھانے کی پولیس حلیم عادل شیخ کو گرفتار کر کے لے گئی. 9 مئی کیس حلیم عادل شیخ رہائی کے بعد پھر گرفتار ہو گئے ہیں. آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. پیڑی تھانے کی پولیس حلیم عادل شیخ کو گرفتار کر کے دوبارہ لے گئی ہے. 9 مئی کیس حلیم عادل شیخ رہائی کے بعد پھر گرفتار. مہنگائی کے ہاتھوں شہری بے بس ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ ایندھن اور بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے پہلے ہی زندگی مشکل بنا دی ہے. مزید ہوا تو ناممکن ہو جائے گی. ذیشان احمد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے پہلے ہی مہنگائی آسمان پر پہنچا دی ہے. بجلی کے بھاری بلوں نے شہریوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. اب قیمتوں میں مزید اضافے کی خبروں نے عوام کو مزید پریشان کر دیا ہے. کہتے ہیں پہلے ہی زندگی مشکل ہو گئی ہے, قیمتیں مزید بڑھی تو ناممکن ہو جائے گی. لوگ اپنا سامان ضروری سامان بیچ کے بل اور بجلی یہ پورے کر رہے ہیں. اس کے آگے تو خودکشیاں رہ گئی ہیں. بجلی کے بل ابھی آئے نہیں ہیں, آئیں گے تو ابھی بجلی کا بل بہت رو ہے. لوگ ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, تنخواہ کم ہے. مزید بجلی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, مزید پیٹرول بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں, اب اور مر جائیں گے. اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھائی. رواں سال کے وقت میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خور و نوش سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 10 سے 20% تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ریلوے سمیت دیگر ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی 10-15% تک بڑھ چکے ہیں. تعمیراتی سامان بھی مہنگا ہو گیا ہے. اوپر سے بجلی کے بھاری بلوں کی ادائیگی. شہری کہتے ہیں کہ اب مزید اضافے کے متحمل نہیں ہو سکتے. گورنمنٹ صرف عوام کے خون چوس رہی ہے بھائی. جو بات ہے گورنمنٹ کو چاہیے عوام غریب بندے کو ریلیف دینا. ہمارے جیسے بندے کی سیلری 25-26 ہزار روپے, ہم 10,000 روپے بل بھریں گے, ہم جئیں گے کیسے؟ مزدور کا آج کل تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے. پیٹرول بھی بڑھ رہا ہے, پھر پیٹرول بڑھا, سب چیزیں بڑھ رہی ہے. اس سے بھی پہلے بھی مہنگائی تھی, اب پیٹرول بڑھ کے اور زیادہ مہنگائی ہو جائے گی. جن ابھی حال بہت خراب ہے. ابھی میری 25,000 تنخواہ ہے, 9,000 میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں. اب 25,000 میں کیا کروں؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ ارباب اختیار مہنگائی میں کمی کے فوری اقدامات کر کے ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں. کیمرامین محمد مرتضی کے ساتھ ذیشان احمد, کراچی. اب تک کراچی میں بجلی کے بلوں سے پریشان شہری کا انوکھا احتجاج. شہری نے بلوں کا ہار بنا کر پہن لیا. شہری کا کہنا تھا کہ ہمیں زندہ رہنے دو IMF والوں. اس حوالے سے مزید شہری سراپا احتجاج ہے. مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے شہری نے ہار تیار کیا ہے. بلوں کا انوکھا ہار ہے اور احتجاج کا سلسلہ اسی طریقے سے ملک بھر میں جاری ہے. احتجاج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے. اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں ناظرین کہ عوام پریشان ہیں, بجلی کے بلوں سے تنگ آ چکے ہیں. کھانا کھانے کے لیے اب گھر میں پیسے تک نہیں ہوتے. شہر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بعد بجلی کے بلوں میں اضافے نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. لیسکو ڈویژن گلبرگ میں آئے روز بجلی صارفین پریشان ہی رہتے ہیں. بچوں کی روٹی پوری کریں یا بجلی کے بل جمع کروائیں, لیسکو افسران بھی ہماری بات نہیں سنتے. مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے اپنے رپورٹر رانا اشفاق احمد سے. جی رانا, بتائیے گا. جی میں اس وقت لیسکو ڈویژن گلبرگ کے باہر موجود ہوں. جیسا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں تو روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا. ہر چیز مہنگے داموں فروخت ہو رہی تھی. آٹا, چینی, گھی, آئل, اشیاء خور و نوش کی بات کر لیں, سبزیوں کی بات کر لیں, پیٹرول کی بات کر لیں, ہر چیز مہنگے داموں فروخت ہو رہی. ادویات تک جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ بڑا اضافہ کیا گیا, جس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہے وہ بجلی کے بلوں نے نکال دی. یہ میرے پیچھے جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیسکو ڈویژن گلبرگ ہے اور یہاں پر جو صارفین آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری روٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. بجلی کے بل کہاں سے جمع کرائیں. 300 یونٹ والے کو جو ہے وہ 30 ہزار کے قریب جو ہے وہ بجلی کے بل جو ہے وہ بھیج دیے گئے ہیں. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جبکہ 25,000 کی آمدن ہے, 30,000 کا بل ہے, تو جائیں کس کے پاس, فریاد کس کو اپنی سنائیں, کس کے پاس اپنا رونا روئیں جا کے. شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے گھر کی اشیاء فروخت کر کے جو ہے وہ بجلی کے بل جمع کرانے پر مجبور ہیں کیونکہ ہماری بجلی نہ کٹ جائے. تو اس وقت شہری جو ہے وہ لیسکو سب ڈویژن کے باہر ہوں اندر ہوں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اپنے بجلی کے بل کے ٹھیک کروانے کے لیے لیسکو سب ڈویژن کے درجنوں چکر کاٹ رہے ہیں. جی
महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्तान में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में वकला, ताजिर, सियासी, समाजी और तंजीमी की जानिब से भरपूर शिरकत की जा रही है। इस हवाले से हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और बिजली की कीमत में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा भी सामने आ रहा है। तफसीलात जानते हैं नौमान भुट्टा से। जी नौमान। जी बिल्कुल, मुल्तान में महंगाई के खिलाफ शहरी बदस्तूर सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ मकामात पर शहर के आज भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इनमें कसीर तादाद में शहरियों ने, वकला ने, सिविल सोसाइटी ने और तमाम मजहबी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। और मुख्तलिफ जो मकामात पर मुजाहरे हुए उनमें शहरियों की गम गुस्सा काबिल दीद था और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो कि कीमतों में हालिया इजाफा किया गया है उसे वापस लिया जाए और पेट्रोल और गैस की कीमतों में जो मुतवक्का इजाफा है उस पर भी शदीद गम व गुस्से का शहरियों ने इजहार किया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस तरह की जो महंगाई के चक्की के में पीसा जा रहा है उसे रोका जाए और शराफिया पर बोझ डाला जाए, महंगाई का सारा बोझ आवाम पर न डाला जाए। मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज भी कचहरी चौक पर, हुसैनागाई और मुख्तलिफ बाज़ारों में एहतजाज किया गया और इसके अलावा कलम मंडी में जुज़वी तौर पर हड़ताल भी की गई और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी और ताजिर तंजीमों की जानिब से 2 सितंबर को भी हड़ताल की कॉल दी गई है महंगाई के खिलाफ और इसमें शहरी कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरों में और हुकूमत से मुतालबा ये किया जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को जो मुश्किलात हैं वो कुछ कम हो सके। जी वेलकम बैक। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से तुर्कमेनिस्तान के सफ़ीर और डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर अताजान मौलामू की मुलाकात। निगरां वज़ीर ख़ारजा से तुर्कमेनिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में हुई। मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद क्या मुलाकात में हुई तफसीलात जानते हैं राशिदा सयाल से। राशिदा, मज़ीद बताएगा मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से तुर्कमेनिस्तान के सफ़ीर और डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर अताजान की मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि निगरान वज़ीर ख़ारजा से तुर्कमेनिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में हुई। मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी अहमियत के मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार भी किया। जी राशिदा सियाल तमाम तफसीलात से आगाह कर रही थी। पंजाब इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आईनी खिलाफ वर्जी होने पर अदालत मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, कानून पास करने से 90 रोज में इंतखाबात कराने के आइन मैंडेट में तब्दीली नहीं की जा सकती। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जब भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात में इंतखाबात की तारीख देने की हद तक इजाफा किया गया है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि इस सब का नजरसानी केस से ताल्लुक नहीं बनता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन वाज़ेह है, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप 3 बार बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। आप नजरसानी केस में हमारे सामने आए हैं, दोबारा से दलाइल मत दें, एक ही दायरे के गिर्द घूमना बंद करें। फाजिल जज ने कहा कि आइन किसी की जागीर नहीं है, कोई भी आइन से इनहराफ या तजावुज नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा था फंड्स और सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीटीआई ने अपने बेटे कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करने की दरख्वास्त दायर की थी। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुपरिटेंडेंट अटक जेल को बेटों से वालिद की मुलाकात की भी हिदायत की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत।
چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا میں اعتراضات دور کر دیتا ہوں، آپ میرٹ پر دلائل دیں۔ کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت کی۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے کہا کہ ہماری درخواست پر 2 اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ اعتراض ہے کہ ہم نے ایک ہی درخواست میں ایک سے زیادہ استدعا کی ہے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اعتراضات دور کر دیتا ہوں، آپ میرٹ پر دلائل دیں۔ عدالت کے استفسار پر وکیل نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیسز کی متعلقہ عدالت مجسٹریٹ کے بے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کا اختیار دینا غلط ہے۔ استدعا ہے کہ نوٹس جاری کر کے اس پر بھی جواب طلب کر لیا جائے۔ دلائل کے بعد عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی استدعا پر کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت منتقلی کے وزارت قانون کی نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ شیریں مزاری ای سی ایل کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو جواب جمع کرانے پر 25,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت سے قبل آئی جی 25,000 روپے درخواست گزار شیریں مزاری کو دیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 2 اگست کو ایک ہفتے میں آئی جی اسلام آباد کو جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا، تاہم 10 اگست تک جواب جمع نہیں کرایا، جس کے بعد ایک ہفتے کی مہلت بھی دی گئی، جبکہ 29 اگست کو بھی آئی جی اسلام آباد نے جواب جمع نہیں کرایا۔ آئی جی اسلام آباد کو آج بھی جواب جمع نہ کرانے پر 25,000 روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ عدالت نے آئی جی سے انکوائری پر مشتمل رپورٹ بھی 2 ہفتے میں طلب کر لی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری آرڈر جاری کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔